हाय एवरीवन। आपकी बहुत जल्दी एंड व्हाट आई मीन 10 दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं एंड टर्म के। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर माय कॉलेज जूनियर्स, ओनली फॉर माय कॉलेज जूनियर्स, बिकॉज आई डोंट नो बाकी कॉलेज में जो चैनल देखते हैं कोई एग्ज़ाम है भी या नहीं। अगले 10 दिन बाद फ्रॉम 13th of January आई बिलीव आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आई जस्ट वेंट थ्रू द ईमेल जिसमें आपकी डेट्स थी। वेल दो तीन चीज़ें मुझे बतानी थी, क्योंकि एक तो नंबर वन, काफ़ी लोग मुझसे टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि भैया कैसे पढ़ना है, मिड टर्म थोड़े खराब गए हैं, लैब एग्जाम्स अभी कुछ के हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो उस सबको एक क्वेश्चन था सबके मन में कि हाउ टू टैकल योर एंड टर्म एग्जाम्स। एंड टू बी वेरी ट्रू, उससे पहले ये बात जान लेते हैं कि एम आई राइट पर्सन टॉक अबाउट दिस। मेरे एंड टर्म एग्जाम अभी कुछ दिनों पहले ही खत्म हुए हैं, लाइक 10 दिन हो चुके हैं, मेरे मार्क्स भी मिल गए हैं। मैं अपने मार्क्स बताऊँ तो डेटा साइंस में 80 में से बता रहा हूँ, 72 अराउंड, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 78 अराउंड, और फिर प्रोग्राम इलेक्टिव में 76 अराउंड 80 में से। डा में एक सब्जेक्ट है उसमें आया 68 और समथिंग, और लगभग क्लास हाईएस्ट एक दो नंबर ही ऊपर नीचे होंगे। तो ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा एंड टर्म के लिए, इतना ज़्यादा कि मैं सब भूल के पढ़ने लगा शुरू से लेके। नहीं, आई वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट माई टेक्निक्स, माई स्ट्रेटजी अबाउट कि अगर 10 दिन है मेरे पास, 10-12 दिन बचे हैं सिर्फ, तो कौन सा चैप्टर पहले करूँ, कौन से तरीके से करूँ, किसके साथ बैठ के पढूँ, क्या ग्रुप स्टडी करूँ या फिर अकेले पढूँ, क्या रूम में पढूँ या लाइब्रेरी में पढूँ, किस टाइप से पढूँ। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आई एंडेड अप विद दैट गुड मार्क्स, जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। ऑब्वियसली मेरे अभी तक के पाँचों सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क्स हैं मेरे अभी तक मेरी जर्नी में अपने एंड टर्म के। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी। और सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूँगा, अगर आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव इनफ टाइम, लेट मी बी वेरी ब्रूटल अबाउट दिस। एक सब्जेक्ट है मेरा प्रोग्राम इलेक्टिव, साइबर सिक्योरिटी। मेरा इंटर्म 2 दिन बाद था और अभी तक मैंने इंटर्म का सिलेबस छुआ भी नहीं था। उस एक पट और ये वाला एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन है, और मैं वो सीनियर नहीं हूँ फिलहाल जो बोलते कि भाई 2 दिन में हो जाता है, और मतलब ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ। मैंने खुद किया है। प्रोग्राम इलेक्टिव मेरा साइबर सिक्योरिटी का पेपर था, बस 2 दिन बचे थे मेरे पास। मैंने इतने तरीके से सब कुछ पढ़ लिया, तब मेरे उस एग्ज़ाम में 76 आए हैं आउट ऑफ 80। एंड हाँ, ऑब्वियसली मेरे राइटिंग स्किल्स और आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुके थे इस बार, जिसने काफ़ी हेल्प किया मेरे को। लेकिन उसके अलावा भी डेज को स्ट्रेटेजाइज करना कि किस तरीके से पढ़ना है अपने एंड टर्म के लिए, ताकि बचे हुए 10 दिन आप कोई गलती ना करो। और मैं बस इसलिए एक बात और बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले वीडियो, कि ये 10 दिन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। गाइस, अभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो कॉलेज के चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा टॉप ऑफ द नोच नहीं है कि अगर आपकी जीपीए भी सही नहीं है तो आपको चांसेस ज़्यादा मिले। अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉलेज में, लेकिन बहुत कम है। और अगर बहुत कम है भी तो फिर उन बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है जो जीपीए में तो एटलीस्ट अच्छा कर रहे हों। अगर आपकी इस सेमेस्टर जीपीए खराब जाती है, बहुत कम चांस होता है कि आप वापस ऑन द ट्रैक आ पाओ। तो इस बार कोशिश करना, क्योंकि अभी बस 10 दिन बचे हैं, स्ट्रेच आउट कर लो बहुत ज़्यादा, पुल अप कर लो हर दिन को, ताकि जीपीए खराब ना हो। और आई प्रॉमिस यू भाई, जीपीए कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें अगले 1-2 साल में पता लगेगा। अभी तुम उसे फॉर ग्रांट ले रहे हो, लो, आपको कुछ साल बाद पता लग जाएगा कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स का आपका सीजन आएगा, और फिर आप ट्राई मारोगे, और फिर आपको शॉर्टलिस्ट होने में इतना प्रॉब्लम आएगा। और फिर आपको याद होगा, फाइन, देयर वाज अ फर्स्ट सेमेस्टर जब मेरे को पढ़ना था, जब मेरे को अपनी जीपीए मेंटेन करना था, और मैंने नहीं किया। व्हाट आई एम सेइंग, आई स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग एंड देन आई गेट टू नो कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। सो इफ देर समवन फॉर यू जो तुम्हें बता रहा है, तो भाई आई बिलीव यू शुड लिसन दैम, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सो आई थिंक आई क्लियर द थिंग्स कि क्यों आपको अभी 10 दिन पढ़ना है। एक तो ये है कि भाई अभी 10 दिन के लिए यू शुड लीव एवरीवन। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके यू नो यू डू एवरी संडे नाइट मूवी नाइट, अभी के लिए 10 दिन के लिए छोड़ दो। क्योंकि 10 दिन के अंदर भाई, अभी ऐसा नहीं है तुम आज से पढ़ने बैठोगे तो मेंटली पूरा 100% आज पढ़ लोगे। अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट सबसे पहला काम एक कर लो अभी कुछ टाइम के लिए, डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दो। बस 10 दिन है भाई, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, लाइक ग्राइंड एवरी 10 डेज। फिर तुम्हें बाद में चाहे फिर कितना टाइम पास कर लो। मैं खुद लास्ट पिछले महीने कोई वीडियोस नहीं डाल रहा था, बिल्कुल डेड था चैनल, क्योंकि आई वॉज श्योर अबाउट माई सेल्फ कि क्या प्रायोरिटाइज अभी करना है। और अभी मैं फ्री हूँ, मेरे एंटर्म पूरे हो चुके हैं,
मैं फ्री हूँ, मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, मैं हेल्प कर पा रहा हूँ जिसकी मुझे करनी है अगर मैं करना चाहता हूँ। और क्योंकि हेल्प करने के लिए भी भाई और कुछ काम करने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। तो अभी वो टाइम है आप पढ़ने के लिए, उसके बाद आप कितना टाइम पास करिएगा। तो अगर मैं अभी टाइम पास करूँ भी तो मेरे रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मीनवाइल जब मेरा टाइम चल रहा था पढ़ाई का, मैंने कर लिया था। नंबर वन स्टार्ट करते हैं कि पढ़ना कैसे है भाई। इफ़ यू आर केमिस्ट्री साइकिल स्टूडेंट, इफ़ यू आर फिजिक्स साइकिल स्टूडेंट, एक चीज़ जो कॉमन है दोनों में वो है कि आपके कुछ सब्जेक्ट टफ हैं और कुछ सब्जेक्ट ईजी हैं। मेरे को लगता है कि अगर 13 को पेपर है तो आप 2 दिन तो वहाँ से वैसे ही निकाल लो, लाइक 12th और 11th की उन दिनों जो 13 को पेपर है मेरे को वो प्रिपेयर करना है। तो अभी से लेके आपके पास 10th ये 7 डेज बचे हैं आई थिंक, अगर 13 से आपके पेपर है। तो अगले कुछ 8-7 दिन आपको जो सबसे मेजर पहली चीज़ करनी है वो है अपने जाके CWS मार्क्स पता करो, या फिर एक बारी बात करो उनसे कि मैम अगर मेरे CWS मार्क्स कम है तो क्यों कम है, तो मैं क्या कोई असाइनमेंट कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, या फिर कुछ भी आप उनसे एक बारी बात करो कि क्या दिक्कत रह गई कि मेरे CWS मार्क्स कम है। ये चीज़ें आपको लग रही होंगी भाई बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो क्यों ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आई वेंट थ्रू द सेमेस्टर्स, आई न्यू एवरी टॉपर ऑफ माई ब्रांच ऑफ माई कॉलेज। लगभग सबको जानता हूँ जो 10 GPA भी लाते हैं। मैं हर सबको नोटिस किया, उनके पैटर्न को पता किया है। वो लोग कभी अपने CWS नहीं कटने देते। तुम उठा के देख लो, CWS मार्क्स सबके टॉप ऑफ द नोच रहते हैं। तो अभी जब क्लासेस शुरू होंगी, प्रोफेसर्स आएंगे, एक बारी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई बिलीव कम लोग देखेंगे इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ, और एंड तक भी मैं ऐसी बातें इसलिए बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे को लगता है कम बच्चे देखेंगे। तो आपको जाके CWS मार्क्स के लिए बात करनी चाहिए याद से। उसके बाद सेकंड नंबर जो क्योंकि मैं इसका एक छोटा सा डेमो देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, अगर CWS मार्क्स में आपको 2 नंबर ज़्यादा मिल गए किसी बच्चे से, तो एंड टर्म में आपको 4 नंबर अगर कम भी मिलते हैं उससे तो भी आप सेम लेवल पे रहोगे, क्योंकि एंड टर्म 80 नंबर का होगा तो वो हाफ होके 40 में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर CWS में 2 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं किसी से, तो आप एंड टर्म में 4 नंबर कम भी लाओगे गलती से तो भी आपका जो लास्ट स्कोर होगा वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ब्रूटल हो जाता है आपके CWS मार्क्स। तो एक बारी वो चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात आती है भाई ऑब्वियसली आपके सिलेबस को लेके। आई बिलीव जिसके मिड टर्म खराब गए हैं उसके दो ही रीज़न हैं। नंबर वन, उसे सिलेबस नहीं आता था, छोड़ के गया था। नंबर टू, उसने आंसर उस वे में नहीं लिखा जो आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्वेश्चन में। इन दो के अलावा आई नेवर बिलीव कि मार्क्स कट सकते हैं, मतलब कटते होंगे ऑब्वियसली, देयर आर सर्टेन रीजंस, बट मेजरली यही है। तो आपको इन दोनों पे ही काम करना है। नंबर वन, अपना सिलेबस एक बारी, अब तो आई थिंक आपका सेमेस्टर खत्म होने वाला है, आपको सिलेबस तो पता होगा कि क्या क्या आ रहा है। अगर सिलेबस नहीं पता है तो भाई पता करो हर उससे जाके, और अगर आप कोई भी डाउट आप एक बार वीडियो में डाल देना, मैं एक बार ट्राई करूंगा अगर सॉल्व हो पाता है मेरी साइड से। तो एक बारी सिलेबस पता करो और सिलेबस पे लग जाओ। 4 सब्जेक्ट हैं मेजर, जो सब्जेक्ट हैं उन्हें पहले निपटा लो 2-2 दिन में। देखो सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता है भाई कि कोई सब्जेक्ट 2 दिन से ज़्यादा ले। मैं बड़े से बड़े सब्जेक्ट्स थे हमारे, डीएस से, डार्ट डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, बहुत बहुत सब्जेक्ट हमने 2-2 दिन में किए हैं, और सच में किए हैं। तो इट्स नॉट लाइक, और मतलब बिल्कुल ब्लैंक से नहीं किए कि आज पहली बार सिलेबस उठा रहा हूँ, परसों पेपर है तो आज हो जाएगा, नहीं। आई बिलीव, आई होप कि आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा मिड टर्म्स के लिए, या फिर सिलेबस का कुछ तो सब्जेक्ट का कुछ तो नॉलेज होगा। उसके बाद अगर आप 2 दिन पढ़ोगे आई बिलीव हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिलेबस का हो गया अगर एक बारी, फिर आप PYQ पे जाना। अभी सबसे बड़ी गलती एक लोग ये कर देते हैं, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो है हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि हम किस टाइप के स्टूडेंट हैं और हम किस टाइप के मार्क्स, यू नो गोल है हमारा, किस टाइप के मार्क्स को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अभी पढ़ने में बिल्कुल ही ऐसे हो, बिल्कुल मेरे जैसे, जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था बिल्कुल बेकार, 6 GPA उससे भी कम पढ़ता ही नहीं हूँ, तो फिर आप सीधा सीधा PYQ पे जाओ, सारे PYQ कर लो पहले। और फिर जो जो PYQ के टॉपिक्स हैं, मतलब मान लो एक टॉपिक लैंग्वेज फार्मूला से PYQ में है, और या फिर कोई और टॉपिक है मैट्रिक्स का, और अब उस क्वेश्चन को कर लिया, अब उस टॉपिक को भी वहीं से कर लो, मतलब उसी समय कर लो कि एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का है मैथ में, तो मैट्रिक्स टॉपिक आपको आ जाए, तो अगर इसके आसपास कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जिन्हें अच्छा स्कोर करना है, जो स्टार्ट से सब कुछ करना चाहते हैं और जिन्हें बिल्कुल अच्छा टॉप नॉच स्कोर करना है, अबव 9 GP और 8.5 और 9 से ऊपर। तो एक काम करना, पहले सिलेबस पूरा एंड कर लेना, क्योंकि ये मैं गलती पहले करता था, मैं बस PYQ देखता था, सिलेबस ही नहीं देखता था। तो पहले मुझे सिलेबस देख लेना फटाफट से पूरा, फिर सारे PYQ देख लेना है। इस बार कॉलेज ने कुछ चीज़ें चेंज की थी हमारे ईयर में, सेकेंड ईयर में, कि उन्होंने PYQ ज़्यादा यूज़ नहीं किए, कुछ सब्जेक्ट में किए, ज़्यादा में यूज़ नहीं किए। तो ट्राई करना आप PYQ सारा देख लो,
लेकिन आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ताकि अगर कोई नया टॉपिक का नया क्वेश्चन आए तो इट्स नॉट लाइक कि आपने पहली बार देखा है वो क्वेश्चन, वो टॉपिक पहली बार सुना है। ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है आपकी ऑब्वियसली आपकी आंसर राइटिंग। ये 3 चीज़ अगर आपने कर ली, ये बहुत सिंपल है बट डेडली कॉम्बिनेशन है, डेडली। CWS मार्क्स पे ध्यान देना क्योंकि मिड टर्म तो अब जा चुके हैं, जो होना था हो गया। दूसरा अपने सिलेबस को अच्छे से करके पीवाईक्यू कर लो। तीसरा है आंसर राइटिंग। वैसे तो आंसर राइटिंग मैं इस छोटी सी वीडियो के छोटे से पार्ट के एंड में नहीं बता पाऊंगा, बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल चीज़ है आंसर राइटिंग। मेरे जितने मार्क्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं 6 से 9.4 GPA, आई मस्ट से कि 90%, नहीं 90 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग चलो लगभग 50% आंसर राइटिंग की वजह से मैंने समझा कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं और मांगा क्या जा रहा है, और मैंने वही आंसर दिया। तो देयर आर वेरी लेस चांस कि वहाँ पे मार्क्स कटें। आई नो कि वहाँ पे आंसर्स में क्या आएगा, आई इवन नो कि इसकी जब आंसर शीट बनेगी किस टाइप का आंसर हो सकता है। उसके लिए ऑब्वियसली मैंने सिलेबस पहले कंप्लीट सारा किया होगा, मैंने किया, मैंने सारे PYQ लगाएंगे, मैंने सारे ही लगाए, मैंने असाइनमेंट्स क्वेश्चन सारे किए होंगे, मैंने किए। बट एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है इसकी आपने आंसर शीट में क्या लिखा है, क्या जो क्वेश्चन में पूछा है आपने वो पॉइंट्स दिए हैं, और ये कैसे पता करें इसकी। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये वाली वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी। अगर आप लोग कोई भी चाहते हो, मैं भी छोटे पॉइंट बता देता हूँ, लेकिन अगर डिटेल वीडियो सोच रहे हो कि इस बारे में हम बात करें कि आंसर राइटिंग कॉलेज में आंसर्स कैसे लिखते हैं, हम इस पर एक बेसिक वीडियो बना देंगे। इसके अलावा भी मैं टॉपमेट पे भी एक सेशन डाला हुआ है आंसर राइटिंग का 1-to-1 वाला। उसमें मैं देखो, आंसर राइटिंग एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, आपकी राइटिंग गंदी हो सकती है, आपकी हैंड राइटिंग अलग हो सकती है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में अलग दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको 1-to-1 सेशन लेना है टॉपमेट का, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, एक बार वो चेक कर लीजिएगा आंसर राइटिंग का, जिसमें हम 1-to-1 बैठ के बात कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। ऑब्वियसली उसमें मैं एक और चीज़ डाल दूंगा नीचे, एक तो मेरी आइडल आंसर शीट जो मेरे एंड टर्म की है अभी वाली, उसमें से मैं एक एक पूरी आंसर शीट पूरी PDF बनाऊंगा और वो डाल दूंगा। तो आपको दिखेगा अभी जो आपकी आंसर ET आने वाले हैं इन टर्म, उसमें आपको आंसर्स लिखने कैसे, तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। मैं एक दूसरी लिंक वो डाल दूंगा नीचे। और तीसरे में डाल दूंगा आपके एंड टर्म और लैब एग्जाम्स की डिटेल रोड मैप, कि अभी अगर आपके लैब और एग्जाम्स और एंड टर्म एग्जाम बचे हैं 10 दिन में, कैसे आप मैक्स अप्रोच कर सकते हो। ये 3 लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। बाकी आप टॉपमेट पे आके बाकी जो भी आपका सेशन का मन है वो चेक कर सकते हो। अभी कुछ ही दिन बचे हैं गाइस, आई मस्ट से यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम एंड एज वेल एज योर मनी इन राइट प्लेस, क्योंकि वापस आके यहाँ पे आपको ये 10 दिन सही स्ट्रेटेजाइज करने का मौका कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। कॉलेज की जितनी फीस आप दे रहे हो, आई बिलीव आई मस्ट से दिस थिंग, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में कई बारी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे खुद के पीयर ग्रुप में, मैं 3rd ईयर में हूँ, और इवन माई क्लासमेट्स फेल्ट दैट कि उनकी यू नो वो शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए क्योंकि उनकी GPA सर्टेन लेवल पे नहीं थी। तो आंसर राइटिंग में देखो मैं बताता हूँ, हर सब्जेक्ट में डायग्राम्स नहीं होते हैं, बट मैंने ये कोशिश करी कि जिस सब्जेक्ट में डायग्राम नहीं भी है, मैंने पहले बेसिकली यूट्यूब इंटरनेट पे गया और उस टॉपिक के डायग्राम देख लिए, बस मेमोराइज कर लिए दिमाग में रैंडमली। तो पहला बेसिक प्रेजेंटेशन का ये होता है कि आपको डायग्राम्स बनाने हैं और मोर रिप्रेजेंटेटिव वे में लिखना है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखें, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखें। 8 मार्कर भी आएंगे आपके एंड टर्म में, और 10 और 20 मार्कर भी आएंगे। जो 10 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन होगा और 20 मार्कर क्वेश्चन भी होगा, वो भी आने वाले हैं। सो दे विल सर्टेन प्रॉब्लम्स यू विल फेस ऑब्वियसली। तो उसमें भी आपको एक बार देख लेना है कि आपको किस टाइप से आंसर लिखना है। अगर 2 मार्क्स का है तो आप लगभग आधा पेज लिखें। इसमें भी बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत डिविडेंट टॉपिक्स हैं कि अगर डिफरेंस बिटवीन है 2 नंबर का तो कितने डिफरेंस लिखने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, उसमें किस टाइप का डायग्राम 2 मार्क्स में बनाना है, 4 मार्क्स में बनाना है, 10 मार्क्स में बनाना है। दे विल बी डिफरेंट। कि अगर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया जिसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू एक आधे पेज में आ रही है, तो क्या 10 मार्क्स मिलेंगे? और अगर मिल भी रहे हैं तो अपने चांस कैसे बढ़ाएं कि अगर बाकी कट भी रहे होंगे तो वो ना कटने दे। तो दिस इज अ वीडियो जो एक अलग टाइम लेती है, एक अलग टॉपिक लेती है, क्योंकि आंसर राइटिंग एंड ऑफ द डे, मैं फिर से बोलता हूँ, आपने जितना पढ़ा वो वैल्यू नहीं करता, आप कैसे लिख के आते हो वो लगभग ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई एम सुतन चौधरी, थैंक यू सो मच। आप नीचे तीनों लिंक चेक कर लीजिएगा। मैं खुद अभी क्योंकि इस वीक पूरा से फ्री हूँ, अगले इस एक हफ्ते में, तो अगर आप टॉपमेट बुक करते भी हो, आई एम प्रीटी फ्री, तो हम उसमें आराम से बैठ के बात कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। बाकी कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वो आंसर राइटिंग वाली वीडियो चाहते हो आज कल के अंदर ही,
ट्राई इस वीडियो को सब दोस्तों को तो भेज दो एटलीस्ट, ताकि वो कमेंट कर दें, क्योंकि ताकि फिर दोस्त मतलब जो टीम है वो बोल पाए कि इतने कमेंट आए हैं तो हम वीडियो पे नई वीडियो बना पाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।